Thank you. A very lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value a lot your time. I heartily value a lot your all video comment that you have shower on us as a pearl of your blessing. Friends, I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. I pray God bless you with lots of happiness, wisdom, self respect, and joy in your life. So, friends, whatever I'm teaching you, it's our own responsibility first. Whatever we are guiding, we are teaching to anyone, we have to follow in our life. So, teaching is not a big deal. To teach yourself is the big deal. Teaching is not the big deal, but to teach yourself is the big deal. जी हाँ, सीखना और उससे पहले जब हम खुद को सिखाते हैं, दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चाहे आप एक क्लास में एक लेक्चर भी डिलीवर करते हैं तो आप हमेशा ही थोड़ा बहुत खुद गो थ्रू होके चेक करते हैं कि हम पहले खुद देख लें, क्योंकि होता है बहुत सी चीज़ें हमें अपने स्टडी टाइम की पढ़ी हुई रिमाइंड नहीं होती हैं। अगर आप एक नए सब्जेक्ट को टीच कर रहे हो या कुछ भी आप लेक्चर पे जाने से पहले, तो आप गो थ्रू होते हो, बट विद एक्सपीरियंस आप उसमें कमांडेड हो जाते हो अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा, है ना। तो वैसे ही आज मैं बात करना चाहती हूँ आपके साथ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस की। मैं हमेशा ही आपके साथ बात करती आई हूँ कि सेल्फ हमें खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें खुद के ऊपर काम करके हमें दूसरों के अंदर त्रुटियाँ नहीं दिखेंगी, हमें दुनिया में अच्छाई नज़र आएगी। और ये भी एक सच है कि हम आंखों देख के मक्खी नहीं निगल सकते, लेकिन जब हम खुद को जान जाते हैं या खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमें दूसरों के अंदर वो चीज़ें तराशने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने आप ही दिख जाएंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात मैंने की आपके साथ कल की डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से रीजंस हैं, जिनमें से मैंने आपके साथ दो मेन पॉइंट रखे थे, सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमें अगर मैं आपके साथ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टोरी ना शेयर करूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ें कैसे चेंज होंगी। जब मैं सेल्फ की बात करती हूँ तो जब मैं माई सेल्फ की बात ना करूँ तो ये बात इनकम्प्लीट है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टोरी। और उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ if you really feel to watch all these videos, this channel, from the bottom of your spirit and heart, then watch it till the end, बिकॉज मैं अपनी इस वीडियो में कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहती कि मैं टू द पॉइंट बात करूं, क्योंकि मुझे पॉइंट पे आने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि इस चैनल को देखने वाले लोग हैं भाई, यूनिवर्स है, हर तरह का इंसान है, हर तरह की थिंकिंग है, हर तरह की समझ है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है। तो हमें हर एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट पे ही यहाँ पे बात करनी होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बहुत ईजिली समझ आती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे मैसेज को समझ सके। तो इसीलिए इस चैनल पे हम दोनों लैंग्वेजेस में बात करते हैं। तो बात करते हैं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होता है। मैंने बात की थी कल इंट्रोवर्ट की भी। तो मैं जब स्कूलिंग टाइमिंग में थी, तो अगर मेरे कोई पुराने फ्रेंड्स इन वीडियोस को देखते हैं या उन्होंने मुझे देखा या मुझे जानते हो, तो जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती थी अपनी क्लास में, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा नहीं था, और इनफैक्ट अपने टीचर्स से भी इतना इंटरेक्शन नहीं था। और स्टडी में भी मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ स्टडी टाइम पे। आई वॉज ए एवरेज स्टूडेंट दैट टाइम। बट जितना भी हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, जिस लेवल पे भी सिखाया, हमें बहुत अच्छा सिखाया हमारे स्कूल ने, और बहुत अच्छा हमें सिखाया हमारे स्कूल टीचर्स ने। हम आज जो भी हैं, हमारे बेस को बनाने वाले हमारे स्कूल टीचर्स हैं। सो आई हार्टली थैंक यू टू माई ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। स्कूलिंग के बाद जब हम कॉलेज में आए, तो कॉलेज में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हुआ। हमारे कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, हमें मोबाइल फ़ोन, आउटिंग कुछ भी अलाउ नहीं था। और एज ए स्टूडेंट वो चीज़ें उस टाइम पे बहुत टफ लगती थी, लेकिन आज ये टाइम इतना अच्छा लगता है कि रियली अगर वो टाइम नहीं होता तो आज लाइफ का ये लेसन नहीं मिलता, क्योंकि हमारी लाइफ का हमें हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है। तो उस टाइम पे हमारे टीचर्स हमें बहुत एक्सपोज देते थे, एंड वी हार्टली थैंक यू टू आवर कॉलेज टीचर्स ऑल्सो, जिनकी वजह से हमने इतना सीखा। वो हमारे साउथ के टीचर्स थे, पंजाब के टीचर्स थे, वो सब हमें बहुत ज़्यादा सिखाते थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। बट थैंक्स अ लॉट फॉर देम, जिन्होंने इतना स्ट्रिक्ट रहकर हमें शेप अप किया।
लेकिन जब टीचिंग लाइन में आए तो टीचिंग, मैंने आपसे बात की कि वो मेरा एक पैशन था, मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, है और रहेगी हमेशा। क्योंकि मैंने बात की कि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमें खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो जब हम टीचिंग लाइन में आई तो मुझे था कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्डअप करना, और जैसे-जैसे मैं टीचिंग में ग्रो करती गई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल टीचिंग में बढ़ता गया। लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल फिर भी ज़ीरो लगता था। मुझे लगता था कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख नहीं पाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इनफैक्ट कि मैं हमेशा ही, मेरे ज़्यादातर सपोर्ट मेरा फ्रेंड्स ही मुझे करते थे। ऐसे कर ले, मतलब पूछ-पूछ के करना। तो मीन्स आई वाज़ हैविंग अ लॉट्स ऑफ लैक ऑफ बिलीव ऑन मी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। तो वो सारी गलतियाँ मेरी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं किसी को भी ब्लेम नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को ही यहाँ गलत समझती हूँ, क्योंकि वो टाइम ऐसे थे, सिचुएशंस वैसी थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी अपने आप को चेंज करने की। उसके बाद जब क्या हुआ, और ज़्यादा ग्रो हुई टीचिंग में, तो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी में, अपने वे ऑफ टॉकिंग में हम ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बढ़ते ही जाते हैं, चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे सोशली भी हो। लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज तब हुआ जब मुझे फार्माकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मिला टीच करने के लिए, और ये मैंने खुद लिया था अपने प्रिंसिपल मैम से बात करके, बिकॉज़ ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, मुझे इससे डर नहीं लगता था। लेकिन हाँ, सब में एक होता है ना कि ये बहुत टफ़ है, ये बहुत टफ़ सब्जेक्ट है, इसे कैसे टीच करना है। मोस्टली बुक के साथ तो हम हमेशा ही टीच कर सकते हैं, लेकिन फॉर मी आई वांट टू टेक इट एज़ अ चैलेंज। जब मैं इस बुक को लिख रही थी, तो उस टाइम पे मैं जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती, जो भी मैं लिखती हूँ, चाहे मैं कॉन्फिडेंस के बारे में लिखती हूँ, सेल्फ बिलीव के बारे में लिखती हूँ, तो वो हर चीज़ को मैंने अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहले अपने ऊपर ये किया कि मैंने पहले सेल्फ बिलीव किया, क्या मैं फार्माकोलॉजी बिना बुक के पढ़ा सकती हूँ? क्योंकि मैंने हाफ ऑफ द पोर्शन काफ़ी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अब जो बचा हुआ था, जब मैं बुक के साथ-साथ लिख रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस चैलेंज को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करूँ। हाँ, मैं कर सकती हूँ, और आप यकीन मानिए, जिनको मैंने टीच किया वो बड़े अच्छे से जानते हैं। बट फिर भी मैं थैंक यू करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स का, और एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इतना रिस्पेक्टिंग, टीचिंग और स्टूडेंट का रिलेशन इतना रिस्पेक्ट वाला होता है कि जिसमें जब एक टीचर स्टूडेंट के साथ पार्शियल नहीं हो और वो रिस्पेक्ट भी बनी रहे, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल रिलेशनशिप। एंड आई रिस्पेक्ट माई ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ देम, कि जितना कुछ भी हमने सीखा है, उनके लिए जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड ऑल द टाइम दैट आई हैव अ वंडरफुल स्टूडेंट ऑफ माई लाइफ। थैंक्स अ लॉट। उसके बाद बताती हूँ कि मैंने चैलेंज लिया इस चीज़ को कि मैं इस सब्जेक्ट को अब बिना बुक के ही टीच करूँगी, बिना नोट्स के टीच करूँगी। एंड बिलीव मी, मैं सब कुछ प्रिपेयर करती थी। मैं 1 आवर या 10-15 मिनट्स में पहले देखती थी लेक्चर से पहले। लेकिन मेरे दिमाग में, क्लास में, ये दिमाग में मेरे डर 1% के लिए आया, यार मैं भूल ना जाऊँ। लेकिन आप यकीन मानिए, जब मैंने फ़ोकस किया कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे अपने आप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है, क्या मैं कर सकती हूँ। और आप यकीन मानिए, जब वो जो एक्सपीरियंस था मेरा बिना बुक के टीच करने का, एज़ कम्पेयर टू जब मैं नोट्स के साथ टीच करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप था। और उसके बाद जब मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन हो गया कि रियली में यार इट्स नॉट अ बिग डील, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। बट बात होती है कि हमें ये नहीं परवाह करनी है कोई मेरे लिए क्या सोचेगा, लोग मेरे लिए क्या बातें करेंगे, क्योंकि हम यही मार खाते हैं। कोई मेरे लिए क्या कहेगा, वो तो बड़ी ऐसे बिना बुक के, कुछ भी हम नहीं जानते, दुनिया की सोच है, लेकिन हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना है। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें किसी पे ब्लेम नहीं देना है, क्योंकि जब हम अपने आप को बदल लेते हैं तो दुनिया तो खुद बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टोरी, जो स्टूडेंट्स टाइम के, जब मैं स्कूलिंग से लेकर और इस जॉब टाइम तक, इट वॉज अ वंडरफुल ब्लेसफुल जर्नी। एंड आई हार्टली थैंक यू टू माई ऑल लवली पर्सन्स जो इस जर्नी के बीच में आए, जिनके थ्रू हमने सीखा, एज ए लेसन, एज ए हेटर, एज ए ब्लेसिंग। We wish, we pray, God bless you all and God bless my super blessed happy universe family. कल बात करेंगे फोकस में लेट गो कैसे करें ताकि रिजल्ट मिले। तो आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। आई लव यू ऑल।